हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल प्राइमरी क्लासेस 1 to 3। आज के इस वीडियो में हम क्लास सेकंड रिमझिम बुक का लेसन नंबर 3 करेंगे। फ्रेंड्स, यह एक पोएम है जिसका नाम है म्याऊं म्याऊं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोएम। सबसे पहले इसमें सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया काट गई थी चूंटी भर। बिलखना का क्या मतलब है? इसमें बिलख कर जो वो बच्ची रो रही थी, इसका मतलब है ज़ोर ज़ोर से रोना। और चूंटी का मतलब क्या है? चिकोटी काट लेना। जब हम किसी को अपने हाथ की उंगली से और अंगूठे से चूंटी काट लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं चिकोटी या फिर चूंटी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रात में सोते सोते अचानक एक छोटी लड़की बिलक बिलक कर रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्योंकि क्या हुआ था कि उसकी नाक की नोक पर किसी चूहिया ने चूंटी काट ली थी और उसको बहुत दर्द हो रहा था। आगे पढ़ते हैं। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी ज़रा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो इसमें सबसे पहले हम शब्दार्थ करते हैं। इसमें कांपना का मतलब क्या है? थरथराना, एकदम से डर कर कांप जाना। और घड़ी घड़ी का मतलब क्या है? एक एक पल में क्या हो रहा है उसको हम बोलते हैं घड़ी घड़ी। एक एक पल में या फिर एक एक क्षण में। अगला शब्दार्थ है सूझना मतलब कि कुछ याद आना या फिर ध्यान में आना। और ज़रा का मतलब है थोड़ा सा या फिर कम। और प्रसंग का मतलब क्या है? पूर्ववत का मतलब पहले का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है जो हमने पढ़ा? लड़की कह रही है कि वह चूहिया को देखकर बहुत ही डर गई। चूहिया को सामने देखकर वह थर थर कांपने लगी। तभी उसे चूहिया को डराने की एक तरकीब सूझी। चूहिया को डराने के लिए वह म्याऊं म्याऊं करने लगी। चूहे को बिल्ली से डर लगता है ना, इसलिए बिल्ली ने सोचा कि चूहे को मुझे बिल्ली की आवाज़ निकाल कर डराना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी पोएम थी। इसमें एक छोटी बच्ची रात को सो रही होती है, उसे चूहिया नाक पर काट लेती है और वह बच्ची बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वह बच्ची क्या करती है कि बिल्ली की आवाज़ निकालती है म्याऊं म्याऊं करके और चूहिया को डरा देती है। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। ओके, तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। बच्चों, ये आपको अपने आप करना है। तुम्हें इसमें लिखना है कि तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई भी, या फिर उसका कोई उस नटखट दोस्त का कोई नाम हो तो आप इसमें लिख सकते हैं। आप अपने किसी भी फ्रेंड का नाम इसमें लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। अब हमें इसमें बताना है कि बिल्ली की आवाज़ इस पोएम में कौन निकाल रहा था। हमें उसका नाम कुछ भी सोचकर बताना है कि उस लड़की का नाम क्या हो सकता है। तो इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली है। उसका नाम झिलमिल हो सकता है या फिर शीना हो सकता है या फिर प्रिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो इसका आंसर देखते हैं। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह चूहिया को समझती और उसे तंग करने से मना करती। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बिल्ली चूहे को खा जाती है, परंतु सुहानी एक अच्छी बिल्ली है। इस कारणवश वह चूहिया को नहीं मारेगी। ठीक
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया बहुत डर गई होगी। वह डर के मारे कांपने लगी होगी। इसका असर यह हुआ होगा कि वह दोबारा उस छोटी लड़की को तंग करने नहीं आई होगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है और तब तुम क्या करते हो? भाई मुझे सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है। जब मैं छिपकली देखती हूँ तो मैं डर के मारे सन्न रह जाती हूँ। जब तक कोई उसे भगा नहीं देता मैं कभी भी कमरे में नहीं जाती हूँ। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? अगर मुझे उसे डराना होगा तो झाड़ू लेकर उसके आसपास हिलाऊंगी या ताली बजाऊंगी जिससे कि वह छिपकली कमरे से बाहर चली जाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वाक्य बनाना है। सबसे पहले है सूझा, तो इसका हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा। ठीक है। अगला है धीरे से, इसका हम बना सकते हैं प्रिया ने मेरे कान में धीरे से कुछ कहा। आगे है सचमुच, तुम सचमुच गाना जानते हो। अगला है बहाना, हमारा बहाना बहुत धूम मचाएगा। ठीक है। या फिर मैंने मम्मी को बहाना बना दिया कि वह कांच मैंने नहीं तोड़ा है। कुछ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी और किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र बनाओ। इसमें हमें देखो क्या बताना है कि नोक किस किस चीज़ की होती है, जैसे कि चाकू की नोक होती है, कील की होती है, सुई की और पेंच की। अब हमें इसमें चाकू का, कील का, सुई का या फिर पेंच का चित्र बना देना है। ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ोटो में दिया जा रहा है, तो आप इसमें से देखकर अपनी कॉपी पर बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? यहाँ पर लिखा है चुटकी बजाना। अंगूठे और उंगलियों से बजाई जाती है ना चुटकी, तो और क्या कर सकते हैं हम अंगूठे और उंगली से? जैसे कि नमक डालना, नमक डालते हैं उठाकर। और क्या करते हैं, सुई के माध्यम से कपड़े सिलना। ठीक है। हम सुई से अपने कपड़े सिलते हैं उंगली का और अंगूठी का इस्तेमाल करके। और क्या लिख सकते हैं हम, चाकू चलाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। अब नीचे लिखी बातों को दो तरीक़ों से आपको लिखना है, जैसे कि खड़ी गाय थी चौराहे पर। अब हम इसको दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं? एक तो हम लिख सकते हैं गाय खड़ी थी चौराहे पर, और एक लिख सकते हैं हम गाय चौराहे पर खड़ी थी। और दूसरा क्या है, घुस गया शेर जंगल में। इसको हम दो तरीके से लिखेंगे, जंगल में शेर घुस गया या फिर शेर जंगल में घुस गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर हमने पढ़ लिए हैं। अब इनको आप अपनी कॉपी में लिखोगे और वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो वीडियो को बार बार देखोगे और ये क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय किड्स।